स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पेपर है बीए बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। इंग्लिश पोइट्री का पेपर है लास्ट ईयर का। ओके, 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। आपके 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। अब यहाँ पर देखिए, सेक्शन ए में आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस। आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन के आपको मिलेंगे 10 मार्क्स। मीन्स सेक्शन ए ये वाला पोर्शन आपका कितने मार्क्स का होगा? टोटल 30 मार्क्स का, आउट ऑफ द 6 क्वेश्चंस। तो इस सेक्शन में एक अच्छी बात यह है कि आपके पास काफ़ी ऑप्शन है। आपको 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं और 6 में से आपने सिर्फ कितने करने हैं? 3 करने हैं। ओके, सिर्फ से मतलब ये है कि आपको, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिले हैं, आपने 6 नहीं करने हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये नोट नहीं पढ़ते और वो सारे क्वेश्चंस कर देते हैं, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होता। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है इस सेक्शन का। कितना सिंपल है। शेक्सपियर एज अ राइटर ऑफ सोनेट और शेक्सपियर एज अ सोनेटियर। तो इतना सिंपलेस्ट पेपर है आपका। ब्रीफ आउट द मेन क्वालिटीज ऑफ शेक्सपियर एज अ राइटर ऑफ सोनेट्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको ये बताना होता है व्हाट इज सोनेट। ओके, उसके बाद फिर आप शेक्सपियर के बारे में बता सकते हैं और फिर उनकी सारी क्वालिटीज़ बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि शेक्सपियर एक सोनेटर हैं, क्योंकि शेक्सपियर ने सबसे ज़्यादा सोनेट्स लिखे हैं और किस तरह के उनके सोनेट हैं। शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से जिसे कि जाना जाता है। इवेल्युएट जॉन्डन एज अ मेटाफिजिकल पोएट। तो जो बेसिक क्वेश्चन है वही दिए गए हैं, सिंपलेस्ट लैंग्वेज में, घुमा फिरा कर नहीं पूछा गया है। और ये वो वेल नोन क्वेश्चंस हैं कि जब एक स्टूडेंट प्रिपरेशन करता है तो इन्हीं क्वेश्चंस को वो हमेशा प्रिपेयर करता है। तो यहाँ पर देखिए, जॉन्डन एज अ मेटाफिजिकल पोएट, तो यहाँ पर भी आपको यही सजेस्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल व्हाट इज मेटाफिजिकल। राइट, तो आप मेटाफिजिकल पोइट्री क्या होती है या मेटाफिजिकल किसे कहते हैं, उसको बताने के बाद ही फिर आप बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, या आप ऐसा क्या पाते हैं जॉन्डन की पोएम्स में कि आप कह सकते हैं जॉन्डन एज अ मेटाफिजिकल पोएट। नेक्स्ट वन इज अलेक्जेंडर पोप एज अ न्यू क्लासिकल पोएट। गुड। तो न्यू क्लासिकल पोइट्री की जो भी क्वालिटीज़ हैं वो किसकी पोएम में पाई जाती हैं? अलेक्जेंडर पोप की। और यही रीज़न है कि उनको कहा जाता है अलेक्जेंडर पोप एज अ न्यू क्लासिकल पोएट। ग्रे एज अ प्रिकर्सर ऑफ रोमांटिक मूवमेंट। गुड। ग्रे, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सिंपल वे में आप कह सकते हैं कि अगर देखा जाए दूसरी लैंग्वेज में आपसे ये पूछा गया है, ग्रे एज अ ट्रांजिशनल पोएट। राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, WB लीड्स एज अ पोएट। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आउट ऑफ 6 आपने यू हैव टू आंसर टू ओनली 3 क्वेश्चंस। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका डिफ़िकल्ट हो, बस आपको ये सोचना पड़ जाएगा कि कौन से 3 मुझे छोड़ने हैं, क्योंकि इतने सिंपल क्वेश्चंस हैं। सेक्शन बी आपका शॉर्ट आंसर टाइप होगा, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और इसमें फिर आपके पास ऑप्शन है आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और एक क्वेश्चन होगा आपका 5 मार्क्स का। तो ये सेक्शन है आपका 10 मार्क्स का। गुड। अब देखिए कितना सिंपल है आपका। राइटर नोट ऑन ओड, राइटर नोट ऑन बैलिड। ओड पर आपको ज़्यादा लेंथी नहीं लिखना है क्योंकि 5 मार्क्स का है। आपका 1.5 पेज आपका सफिशियंट होगा। और अगर आप हाफ पेज भी लिख रहे हैं लेकिन टू द पॉइंट आपने लिखना है, ओड क्या है, बैलिड क्या है। देन एक्सप्लेनेशन आ जाती है आपकी यहाँ पर 9th वन में, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। और कोई भी एक आपने एक्सप्लेनेशन करनी है, कितनी दी जाएगी आपको? 2। तो 2 में से आपने सिर्फ एक करनी है और वो भी आपकी कितने मार्क्स की है? 5 मार्क्स की। देखिए कितनी सिंपल आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं, ये भी काफ़ी फेमस हैं। लेट नोट एम्बिशन मॉक, तो फर्स्ट लाइन से ही आप समझ जाएंगे कि ये किसकी पोएम है, किसकी लाइन्स हैं ये। दैट वॉज योर थॉमस ग्रे। ओके, थॉमस ग्रे आपका एलिज रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉय। इट मोर्स इट मूव्स अस। ओके, ये मोर्स ये गलत है, मिस प्रिंटेड है यहाँ पर। इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ एज अ रोमांटिक पोएट, उनकी पोएम का उनका सोनेट है एक्चुअली। इट मूव्स अस नॉट, विलियम वर्ड्सवर्थ का सोनेट है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। गुड। तो सिंपलेस्ट है अभी तक आपका सारा पेपर। सेक्शन सी, अब देखिए यहाँ पर इन्होंने चेंज किया है। एक्चुअली वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रखे हैं। अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चंस।
आपके पास यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, आप कह सकते हैं कि ये वेरी शॉर्ट है। और ऑब्जेक्टिव टाइप इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आंसर आपके सामने होंगे, आंसर मीन्स आपको दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, आपने 5 करने हैं, तो सेक्शन सी भी आपका सेक्शन बी की तरह कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का। द वेरी फर्स्ट इज व्हाट इज स्पेंसरियन स्टेंजा। ओके, बिल्कुल सिंपल है ये। व्हाट इज ब्लैंक वर्स, व्हाट मेट्रो इज यूज्ड इन, ये मेट्रो भी यहाँ पर मिस प्रिंटेड है, इट इज मीटर। व्हाट मीटर इज यूज्ड इन हीरोइक कपलेट, नेम द 2 टाइप्स ऑफ सॉनेट्स एंड व्हाट इज टर्सेट। तो अगर आपका देखिए इस क्वेश्चन, लास्ट के क्वेश्चन को हम, पेपर को हम देखें तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना सिंपल पेपर आपका बीए बीएड का होगा। इस बार भी आपका इतना ही सिंपल पेपर आएगा।